एवरीवन, वेलकम टू बायोसोनिक्स। आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन देंगे कि हमने प्रीवियस वीक हमने 3 ट्रेड पकड़े, उसका लॉजिक क्या था, और हमने जिसमें से 2 में हमको टीपी मिला और एक में हमारा एसएल गया। हमें टीपी क्यों मिला हम उस पर भी बात करेंगे, और एसएल क्यों गया उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। चार्ट को हम रिप्ले कर 27 तारीख को मैंने एंट्री ली थी, ये रही 27 तारीख को। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे इंस्टेंट फंडिंग का। ये हम सबसे पहले गोल्ड में हम बात करेंगे। ये 27 तारीख हमने इसमें कल 27 को ट्रेड लिया था, जिसमें हमारा टीपी मिला। अब किस लॉजिक से लिया था हम उस पर बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 27 तारीख तक का रिमूव कर दिया। यहाँ पे देखिए, डेली वीकली वीकली मंथली देखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस जगह पे। बस आप डेली में सिंपल आपको एक चीज़ समझ आ रहा होगा। ये यहाँ पे डेली का एक पीवाई जो कि विक मारा है इस पीवाई पे। अब ये पीवाई टैप हुआ है तो जाहिर सी बात है ना, लिक्विडिटी लेने जाएगा। ये रही इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब हमें घुसना कैसे है, ये इतनी बड़ी कैंडल बनाया है, बुलिश कैंडल, तो ओटी मार करना होता है। लो टू हाई प्रीमियम पीडीआर है, सबसे पहले मार कर लीजिए, ओटी हम बाद में मार करेंगे। अब सीधा 1H में आ जाइए। डेली का पीवाई टैप हुआ, 1H में इसने किया स्ट्रक्चर ब्रेक, एमएसएस करने के बाद हमने इस जगह पे हमने एंट्री नहीं बनाई थी। ठीक है, हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि इस ओबी पे आता है तो हम यहाँ पे जाएंगे, पर ये एफवीजी से निकल गया। कोई बात नहीं, निकलने जान दीजिए। अब ये नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन होता है, हम यहाँ पे ओटी मार्क प्रीमियम डिस्काउंट जोन हम मार्क कर लेते हैं। अभी देखिए मार्केट प्रीमियम अभी हम प्रीमियम जोन में है। डिस्काउंट जोन में हमें पीवाई मार्क करना है ताकि हम इस जोन से हम बाइंग कर सकें। बाइंग हमेशा डिस्काउंट जोन से करी जाती है और सेलिंग हमेशा प्रीमियम जोन से करी जाती है। अब चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट का लास्ट पीवाई ये रहा, यहाँ का वेट करते हैं। प्राइस यहाँ पे ओपन होता है 27 को, अभी चल रहा है, थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, लेवल पे आया। अब यहाँ पे 5 मिनट में चले जाते हैं। 5 मिनट में अभी हमें कोई बाइंग का ट्रेड नहीं मिला है, कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, जाने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लो स्वीप हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब देखते हैं नीचे के लेवल पे आता है कि नहीं। ठीक है, हमारे ये इस पीवाई पे आया। आप चाहो तो इस एफबीजी से हो जाओ एंटर, या इधर से। ठीक है, यहीं से हो जाओ, मान लो आप यहीं से एंटर हो गए। अब इसको चलने दो, एसएल इसके नीचे बफर दे दो। 40 पिप का एसएल है और टीपी आपका 160 पिप का टीपी। चलने देते हैं। यहाँ पे टीपी मिला। यही सिंपल लॉजिक था। कभी भी गोल्ड अगर बुलिश कैंडल बनाती है पूरी, तो हमेशा उसके लास्ट पीवाई का वेट करो, जो कि डिस्काउंट जोन में एक पीवाई ज़रूर होगा। उस पीवाई पे आने दो, उस पीवाई पे आएगी, मार्केट ऑटोमेटिक जो उसके बायस हैं उसको फॉलो करेगी। और कभी क्या होता है, मार्केट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से चली जाती है, कभी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे भी आती है। उसका अपना एक अलग लॉजिक रहता है। उसको हम अगर वैसा हम ट्रेड पकड़ेंगे तो उसका भी हम ब्रेक डाउन देंगे। तो फर्स्ट ट्रेड आपको ये पता चल गया कि क्या, बिल्कुल सिंपल ट्रेड था। इसमें मैंने हायर टाइम फ्रेम देखा ही नहीं, बस डेली को एनालिसिस किया कि डेली कहाँ जाना चाहता है, पीवाई टैप करके
ये इधर जाना चाहता है और हमारे को कोई मतलब ट्रेड कैप्चर करना है, तो हमारे पास कौन से पीओआई है। तो इस डेली कैंडल का एक लास्ट पीओआई था, वहाँ पे हमने कन्फर्मेशन का वेट किया, सेशंस की लिक्विडिटी ली गई और फिर उसके बाद हम यहाँ से अपसाइड जाते हैं। तो ये था सिंपल सा लॉजिक। और अभी ये ट्रेड चलेगा, आज फ्राइडे है, आज करने कुछ है नहीं। वीकली कैंडल कहाँ क्लोज होती है उसके बाद हम नेक्स्ट वीक प्लान करेंगे क्या होता है। मैं 15-20 दिन में 5-6 ट्रेड ही ले पाता हूँ, ठीक, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग चलती है, इसीलिए इस चीज़ को मैं नहीं करता। चलिए अब जीबीपी यूएसडी का बात करते हैं। जीबीपी यूएसडी में मैंने ये ट्रेड पकड़ा था, ये 1:5 के आसपास है। ये मैंने 15 अगस्त को पकड़ा था। इसका वीडियो मैं नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। पर मैं इस वीडियो में जितने भी ट्रेड मैंने लिए हैं प्रीवियस वीक में, वो सब मैं यहाँ पे मैं आपको अच्छे से ब्रेक डाउन देता हूँ। तो इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें डेली टाइम फ्रेम में हमने 15 अगस्त को ट्रेड लिया था, तो हम 15 अगस्त तक चार्ट को रिप्ले करते हैं। 15 अगस्त ये रहा, इस टाइम ने हमने ट्रेड लिया था। अब मैं आपको वीकली से समझाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये 11 अगस्त को ये कैंडल क्लोज हो गई थी वीक। इसने इसके हाई की लिक्विडिटी ली, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक था और ये एक स्विंग था, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब जो ये दो कैंडल है ना, इसको मैं मार्क करता हूँ, ये एक और ये दो, इन दोनों कैंडल के जो भी अनटैप पीओआई होंगे, जो टैप होना बाकी होंगे, अब ये उसको टैप करने जाएगी। ये मेरा उस समय का माइंडसेट था जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी डेली में चलते हैं। अभी डेली में आप समझो ये क्या है, ये एक स्विंग, ये लो, ये स्विंग, ये और ये स्विंग, ठीक। तो ये एक स्विंग बन रहा है, इसको हम डीलिंग रेंज, इस तरीके से हम डीलिंग रेंज मार करते हैं, लो टू हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, डीलिंग रेंज, ठीक है। प्रीमियम जोन में अभी हमारा प्राइस है 3 कैंडल स्विंग, मतलब अभी 3 कैंडल स्विंग देखते हैं। अब ये तीसरी कैंडल भी डाउन बननी चाहिए, है ना, या साइडवेज हो जाए, कुछ हो जाए, ये ऊपर नहीं जानी चाहिए तीसरी कैंडल, तब 3 कैंडल स्विंग वैलिड होता है। अब डीलिंग रेंज हम मार करते हैं। डीलिंग प्रीमियम में है प्राइस और डिस्काउंट जोन में हमारा एक ये पीओआई है, और यहाँ पे हमारा ये एक पीओआई और है जो इस वीक का लास्ट पीओआई है। मतलब जो 15 अगस्त से पहले का वीक था उसका लास्ट पीओआई ये है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओवरऑल आपको क्या पता चला, प्राइस ने लिक्विडिटी हंट करी, यहाँ पे एक कैंडल बस साइडवेज हो जाए या डाउन साइड बन जाए तो हम इसको डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट इस कैंडल का जो भी पीओआई है वहां तक हम रख सकते हैं। तो चलिए 1 आवर पे, वन आवर पे आप समझोगे तो ये वाली जो हमने मार्क करी है वीक और डे की लिक्विडिटी लेके प्राइस ने यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी ली, ठीक है। 1H में भी लिक्विडिटी स्वीप हुई जो कि एक बढ़िया कंफर्मेशन है। और ये एक स्विंग, ये 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 और ब्रेक, ध्यान से समझो ब्रेक,
हम इस स्विंग को कंसीडर करेंगे। इसके नीचे हो गई बॉडी क्लोज। देखो मैं आपको समझाता हूँ। एमएसएस अगर आप देख रहे हो, कोई भी स्विंग अगर आप देख रहे हो तो उसके नीचे बॉडी क्लोज होना जरूरी है। अगर ये इस पॉइंट को स्वीप कर लेता ना तो ये ऊपर निकल जाता, पर यहाँ पे इसने बॉडी क्लोज करी, इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग एमएसएस हुआ। अब हमारे पास कौन सा पीवाई है जहां से हम सेल कर सकते हैं? ठीक है, बस आप अपने दिमाग में ये सोचो कि अब हमारे पास कौन सा पीवाई है जहां से हम सेल कर सकते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ओवरलैपिंग, इस जोन पे आने देते हैं प्राइस को, यहां से हम सेल करेंगे। एमएसएस हुआ, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हुई, आपके डेली बायर्स बोल रहे हैं कम से कम प्राइस इस जोन तक आएगा। वीक भी आपको सपोर्ट कर रहा है डाउन साइड के लिए, क्योंकि वीक की भी लिक्विडिटी ग्रैप हुई है। 1H में 1H की लिक्विडिटी ग्रैप होके स्ट्रॉन्ग एमएसएस हुआ, सारे जितने भी स्विंग थे सबको ब्रेक किया, बॉडी क्लोज करी। अब हमारे पास ये एक पीवाई है जो कि अभी टैप नहीं हुआ। अगर ये टैप होता है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट उठाएंगे, एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा और टारगेट हमारा ये वाला 1H का, ये ऑर्डर ब्लॉक रख लेंगे। चलिए देखते हैं। ये मैंने रखा इधर, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस, ये रहा मेरा 1H का ऑर्डर ब्लॉक टारगेट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी को हम ले लेते हैं। चलिए चलने देते हैं अब इसको। ऑर्डर फिल, ये पीवाई डन करने आया और टारगेट डन। ठीक है, अब इसको डेली में देख लेते हैं। अब आप देखो आपने कितनी कैंडल पकड़ी, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल। 3 दिन मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया था, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया था जीबीपी यूएसडी का। मेरा आप मैच कर लेना, यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो गया होगा और निकालते वक्त भी ऊपर नीचे हो जाता है, पर हाँ ये ट्रेड मैंने कैप्चर किया है। और गोल्ड का भी मैंने वो कैप्चर किया है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप ये मत समझना कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी ट्रेड अगर आपको बताऊंगा तो वो मैं अपने पीएनएल के साथ आपको शेयर करूंगा, ताकि आपको एक यकीन मिले कि हाँ भाई ये चीज़ रियल है, वर्क हो रही है। ठीक है, और ये चीज़ फेल भी होती है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे मैं फेल हो जाऊंगा तो उसका मैं रीज़न दूंगा कि मैं यहाँ पे कैसे फेल हुआ, मैंने क्या गलती करी। पर फिलहाल अभी इसमें मेरा टारगेट मिला है तो मैंने इस पे डिस्कशन किया। ठीक है, आप देखो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं वीक में गया, इसको फिर से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वीक में गया, मैंने अपने आप से पूछा मार्केट ने कोई लिक्विडिटी पुल ग्रैब किया है या मार्केट ने कोई पीवाई टैप किया है। यहाँ पे मेरे को आंसर मिला कि मार्केट ने लिक्विडिटी पुल को ग्रैब किया है। ठीक, पहला सवाल हमको पूछा तो हमको आंसर मिला कि हाँ भाई लिक्विडिटी ग्रैब किया है। अब चले जाते हैं डेली में। अब अपने आप से पूछो करंट डीलिंग रेंज के हिसाब से मार्केट कहाँ पर है। करंट डीलिंग रेंज के हिसाब से मार्केट प्रीमियम में है। रिवर्सल का साइन मिला है डेली टाइम फ्रेम पे। जी हाँ, 3 कैंडल स्विंग बन चुकी है, रिवर्सल का साइन मिला है। डेली टाइम फ्रेम पे भी रिवर्सल का मिला है। यहाँ तक 4H में भी रिवर्सल का साइन मिला है,
एक डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो जब इतने कन्फर्मेशन आपको मिल रहे हैं और एकदम इजी सेटअप है तो आप इसको क्यों नहीं पकड़ोगे। इसको आंख बंद करके प्ले किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा एक गोल्ड में एसएल कैसे गया, क्योंकि भाई प्रॉफिट तो दिख गया ना, अब एसएल भी तो देखना है। गोल्ड में एसएल हमारा गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। गोल्ड में हमारा एसएल गया था। मैंने आपको गोल्ड में एक टीपी मिला वो दिखाया जो 27 को, और 15 अगस्त को जीबीपी का मैंने ब्रेक डाउन दिया। और अब ये मेरा ये एक ट्रेड मेरे को 18 अगस्त को मेरा एक एसएल गया था। 18 अगस्त एसएल का लॉजिक क्या था, देखो एक तो मंडे था। मंडे को कभी भी ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। मंडे को बहुत लो वोलेटिलिटी होती है जिसकी वजह से बहुत ट्रैपिंग होती है। यहाँ पे ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है। डेली का एनालिसिस है ये। प्लस यहाँ पे ये लिक्विडिटी पूल रहती है एक। ये लिक्विडिटी एक पुल रहता है जिसको प्राइस में ग्रैब करता है। अभी मंडे को हम वेट करते हैं कि ओपनिंग होता है कि नहीं। मैं ये मार्क कर लेता हूँ, ये और ये 2 दिन का हम मार्क कर लेते हैं। अब हम चलते हैं 1H पे। ये डेली का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मंडे को 16 अगस्त, या ये रहा 18 अगस्त को प्राइस ओपन होता है, डाउन साइड आता है और अप साइड जाता है। पीवाई टैप करके 1H में एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देता है, बॉडी क्लोज के साथ एमएसएस कर देता है। एमएसएस कर देता है तो मैं ये इस पीवाई से रेडी रहता हूँ कि हाँ भाई इस पीवाई से मैं उठाऊंगा। और मेरा एसएल गोल्ड में थोड़ा बड़ा बन जाता है, पर उस हिसाब से मुझे टीपी भी मिलता है। 100 पिप का मेरा यहाँ एसएल रहता है, 100 पिप का एसएल। और ऊपर का मेरे टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये मेरे रहते हैं, जो कि आप देखोगे तो ये 400 पिप, 100 पिप का एसएल, 400 पिप का टारगेट मेरा रहता है। मंडे के दिन रहता है, ठीक है। पर यहाँ पे मेरे व्यू गलत हो जाता है। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, मेरे एंट्री फिल करी, एक, फिर यहाँ पे मेरा एसएल ले लेता है। तो कोई बात नहीं ना, एसएल जाना ज़रूरी है। देखो कोई भी सेटअप है वो 100% नहीं वर्क करता है। यहाँ पे एसएल जाता ही है, एसएल सबका जाता है। पर मेन बात ये है कि आप इस एसएल को स्वीकार कर लो। अब मैं यहाँ पे अपने एसएल को स्वीकार ना करता, मैं सोचता कि नहीं भाई मेरे बायस तो ठीक है, इसको तो अप जाना चाहिए, इसने तो डिस्प्लेसमेंट किया, इसने तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, भाई ये तो अप जाएगा। मैं अपने एसएल को और नीचे कर लेता हूँ, तो भाई इसमें क्या किसका नुकसान होगा, मेरा ही ना नुकसान होगा। तो ये माइंडसेट पे बात आ जाती है, साइकोलॉजी पे बात आ जाती है, ग्रीड पे बात आ जाती है। तो अगर आपके सेटअप फेल होते हैं तो उसके बाद कोई दोबारा ट्रेडिंग मत कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। ओवरऑल आप, मतलब अगर आप ये इतना चीज़ फॉलो कर लेते हैं ना, तो आप देखना एट द एंड आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर आप अपने माइंडसेट को सुधार लेते हो, रिस्क रिवॉर्ड को सुधार लेते हो, तो एट द एंड आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अब मेरा यहाँ एसएल चला गया, मैंने इस दिन डे डन कर दिया। फिर उसके बाद देखो मैंने कब ट्रेड किया। तो इस तरीके से होता है ना, मैं मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 ट्रेड करता हूँ। और 7-8 ट्रेड रहेंगे इसी तरीके से, जिसमें से 1-2 में मेरे एसएल चले जाते हैं। ठीक है, जो मतलब मेरे सेटअप फेल होते हैं, कहीं में मैं गलती कर देता हूँ, उसकी वजह से मेरे एसएल चले जाते हैं। तो ये सब होता है, इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। जैसे अब मेरा इसमें एसएल गया, अब मुझे अपने नेक्स्ट सेटअप पे वेट करने कि अब नेक्स्ट सेटअप कब बनेगा, फिर हम उसमें अपना ट्रेड लेंगे।
तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो, अगर आपको पता चला हो कि एनालिसिस कैसे करते हैं या कुछ थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आपका कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।